two adjacent sides of parallelogram are and find the area of parallelogram. चलिए फटाफट बनाइए। तो टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको फाइंड आउट करना है। चलिए हम ही सॉल्यूशन देते हैं, जल्दी से देखिए। तो देखिए कभी भी टू एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ, निशांत कश्यप रूट अंडर 142, देखते हैं हम लोग। तो कभी भी देखिए एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ हो, दो एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ हो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बताइए? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा? आई जे के, डिटर्मिनेंट मेथड अपनाते हैं। तो आई जे के में देखिए आई का कॉफिशिएंट कितना है? 2 है। जे का कॉफिशिएंट कितना है? -3। के का कॉफिशिएंट 0, कुछ नहीं है तो 0। बी में आइए क्या हो जाएगा? 1 1 -3। ठीक है। चलिए तो सॉल्व कैसे करते हैं? आई को पकड़े, ये वाला कॉलम खत्म, रो खत्म, जिसको पकड़ते हैं रो और कॉलम को पूरा काट दीजिए। तो -3 गुना -3 कितना हो गया? 9 -1 गुना 0 कितना? 0। प्लस के बाद लेते हैं माइनस, तो माइनस जे, जे को पकड़े तो जे वाला रो खत्म, कॉलम खत्म, बचा क्या? 2 0 1 -3, 2 -3 कितना? -6 -0 प्लस के कितना हो गया? के वाला रो खत्म, के वाला कॉलम खत्म, 2 गुना 1 2 और माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना हो गया? 9i प्लस 6j प्लस 5 के। बस यहीं तक तो काम था, इसका मॉड निकालने में कोई दिक्कत है ये नहीं है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 81 प्लस 36 प्लस 25, सबको जोड़ लीजिए। तो 81 36 और 25 कितना हो जाएगा? 6 1 7 5 12 2 बाकी 1 8 1 9 3 12 2 14 अंडर रूट 142 क्या वर्ग इकाई लिखिए, स्क्वायर यूनिट लिखिए। ठीक है, बस यही करना है। जिसका नहीं बना था कॉपी कर लीजिएगा और फटाफट अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और उसको तेज़ी से बनाइएगा। तो अगला सवाल ये, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3i - 2j प्लस k एंड j minus k, find area of parallelogram. Find area of parallelogram. जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। तो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी, फिर मॉड का बात करेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? आई जे और के लिखें। तो आई का कॉफिशिएंट देखिए 3 - 2 1, 3 - 2 और 1, फिर इसमें आ जाओ 0 1 -1, 0 1 -1। चलिए फटाफट बोलिए तो क्या हो जाएगा? आई को पकड़े क्या होगा? -2 गुना -1 2 -1, माइनस जे को पकड़े -3 -0 प्लस के को पकड़े कितना हो जाएगा? 3 × 1 3 -0। तो कुल मिला के बात क्या हो गया? हो गया आई प्लस 3j प्लस 3k। चलिए मॉड निकाल देते हैं इसका।
तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 9 18 और 1 कितना हो गया 19। इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स जरूर जोड़िए, वर्ग इकाई एरिया है तो इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स जरूर जोड़ना है। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम को इस तरह भी हम लोग लिखते हैं, आर आई माइनस 2j प्लस के एंड आई प्लस जे माइनस के, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तेजी से बनाइए तो सवाल। चलिए हम सॉल्यूशन कर देते हैं, देखिए किसका किसका सही था। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी निकाल दीजिए पहले। ए क्रॉस बी क्या क्या होगा, आई जे और क्या के। आई का कॉफिशिएंट कितना है 1 माइनस 2 प्लस 1 और क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, आई को पकड़े, इसका पूरा रो खत्म कॉलम खत्म, बचा क्या -2 गुना -1 प्लस 2 -1 माइनस जे लीजिए, क्या हो जाएगा -1 गुना प्लस 1 -1 और -1। ठीक है, प्लस के लीजिए, 1 जोड़ 2 इतना होगा, तो हो गया आई प्लस 2j प्लस 3k। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 4 13 और 1 14, रूट अंडर 14 स्क्वायर यूनिट सही आंसर है। रूट अंडर 14 स्क्वायर यूनिट सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग बढ़िया से निकाल सकते हैं। आशीष कुमार, हेलो सर, हम भी बना लिए, बहुत अच्छा बात है, क्रिएटर ट्यूब बना लिए। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर and j minus 2k, find area of triangle। सॉल्व करते हैं इसको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। इसमें हाफ भी होता है, कोई कोई इसको भूल चुके थे। तो पहले ए क्रॉस बी तो निकाल लें फिर लगाएंगे। तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए एकदम मस्ती से, आई जे के। अब तो इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे, 3 1 और -2, और इसमें क्या हो जाएगा 0 1 -2। तो क्या हो गया ए क्रॉस बी, आई को पकड़े -2 + 2 माइनस जे को पकड़े -6 -0 प्लस के को पकड़े 3 - 0, क्या हो गया 0i प्लस 6j प्लस 3k। ठीक है, मॉड निकाल दीजिए। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, √0 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 36 9 हो गया 45 रूट अंडर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो 1/2 अंडर रूट 45 क्या स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा सवाल एनसीईआरटी में बहुत सारा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और एकदम तेजी से बनाएंगे। प्रूव दैट a माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रॉस a प्लस बी इक्वल्स टू प्रूव्ड करना है टू a क्रॉस b, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल्स टू प्रूव्ड करना है टू a क्रॉस b। तो LHS लीजिए, आसान सा बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के लिए। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी क्या हो जाएगा, पहला होगा a क्रॉस a, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, फिर होगा माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k बराबर क्या होता है 0। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ हमेशा 0 देता है। तो a क्रॉस a भी सेम वेक्टर है। a क्रॉस a का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ a और क्या साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब साइन 0 क्या कर देगा, पूरे क्वांटिटी को 0 कर देगा, तो इसका मान कितना हो गया बताइए 0 प्लस a क्रॉस b। अब देखिए हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, सबसे पहले यही पढ़े थे कि a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a। इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं, याद कीजिए a क्रॉस b बराबर क्या होता है माइनस b क्रॉस a। वेक्टर प्रोडक्ट का पहला क्लास में ही इस चीज को हम लोग देख चुके थे कि a क्रॉस b बराबर क्या होता है माइनस b क्रॉस a। तो माइनस b क्रॉस a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं a क्रॉस b, और b क्रॉस b का भी वैल्यू कितना हो गया 0। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाता है 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। यही आपका क्वेश्चन था। such that a and b are two vectors such that, पहचाने कि नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल पहचान रहे हैं। संजय सिंह पहचान रहे हैं आपको। रहने दो, मजा लेने दो। a and b are two vectors such that mod of a equals to 3 and mod of b equals to root 2 by 3 and mod of b equals to root 2 by 3। ठीक है, देन a क्रॉस b is a unit vector, a क्रॉस b is a unit vector
देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए मॉड ऑफ ए कितना है 3, मॉड ऑफ बी कितना दिया, क्या क्या हुआ है इसको देख लेते हैं हम लोग। मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 3। देखिए सवाल बनाना कैसे, जो दिया हुआ है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मॉड ऑफ बी कितना है √2/3। अब क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ए क्रॉस बी एज ए यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया, 1 हो गया। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 1 हो गया, बस आपका आंसर आ गया। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 1 हो गया, तो एंगल का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है 1। तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू √2/3, और साइन थीटा तो आपको निकालना ही है, इक्वल्स टू कितना है 1। 3 और 3 कैंसिल, √2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना 1/√2। अब हम लोग सब जानते हैं साइन थीटा बराबर 1/√2 किसका वैल्यू होता है, π/4, इसलिए थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/4। तो सही आंसर आपका क्या था, π/4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the direction of in the perpendicular direction of a plus b and a minus b. Find a unit vector in the perpendicular direction of a plus b and a minus b. If vector a equals to 3i, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 3i + 2j + 2k, 3i + 2j + 2k and vector b equals to i + 2j - 2k, i + 2j - 2k। मतलब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है किस डायरेक्शन में, a + b यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, a + b और a - b के परपेंडिकुलर वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ a + b और a - b। सबसे पहले इस पे आ जाइए। तो देखिए हम लोग जब मॉड a क्रॉस b पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए, यहाँ a क्रॉस b जब पढ़ रहे थे तो a क्रॉस b क्या पढ़ रहे थे, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि यूनिट वेक्टर n जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है, किस पे, a पर b और b पर भी। तो यदि आपको पूछा जाए कि ऐसा वेक्टर निकालिए जो a पर भी परपेंडिकुलर हो और b पर भी परपेंडिकुलर हो, याद करो ऐसा वेक्टर बताए हुए थे जो a पर भी परपेंडिकुलर हो और b पर भी परपेंडिकुलर हो, क्या होगा, a क्रॉस b बटे मॉड ऑफ a क्रॉस b। सबको याद होगा ऐसा यूनिट वेक्टर जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर हो, क्या हो जाएगा, a क्रॉस b बटे मॉड ऑफ a क्रॉस b। सबको ये याद होगा, नहीं याद होगा तो पिछला वीडियो देखिए। ऐसा यूनिट वेक्टर जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर है, क्या होता है, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो ऐसा यूनिट वेक्टर जो a + b पर परपेंडिकुलर है और a - b पर परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a एंड b, दोनों पर परपेंडिकुलर, बोथ द वेक्टर्स किस पे परपेंडिकुलर खोज रहा है,
तो ए प्लस बी पे खोज रहा है और ए माइनस बी पे खोज रहा है, यही ना। तो अब ए के जगह पे ए प्लस बी हो जाएगा, बी के जगह पे ए माइनस बी हो जाएगा। तो एन यदि हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि ए प्लस बी क्रॉस क्या ए माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या मॉड ऑफ इतना ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, हम लोग देखिए यहाँ पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए प्लस बी पर भी परपेंडिकुलर और ए माइनस बी पर भी परपेंडिकुलर, तो जहां जहां ए बी है वहां वहां क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और जहां बी है वहां क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अब आ जाओ, इसको सवाल को दो तरह से बना सकते हैं। एक तो अभी तुरंत जो फॉर्मूला पढ़ा है उस पर बना सकते हैं, या ए प्लस बी ए माइनस बी जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी चलिए करते हैं, सीधा सीधा नियम लगाते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए। तो 3 1 हो गया 4i, और 2j प्लस 2j कितना हो गया, ये भी हो गया 4j प्लस हो गया 0k। ठीक है, इसको थोड़ा हटा के लिखते हैं। फॉर्मूला समझ गए तो सवाल तो समझ ही जाइएगा। a प्लस बी हो गया आपका 4i प्लस 4j प्लस 0k, 2k में से 2k गया, कितना बचा 0k। a माइनस बी कितना हो जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना 2i, 2j माइनस 2j कितना 0j, 2k प्लस 2k प्लस 2k कितना k हो जाएगा 4k। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी मिल गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, i j और k। इसको शॉर्टकट से भी बना सकते हैं आप, 4 4 0 2 0 4। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए। तो i 16 माइनस 0, ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं, माइनस j 16 माइनस 0 प्लस k 0 माइनस 8 क्या हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k, है कि नहीं। अब इसका मॉड ले लीजिए, तो मॉड इसका लेंगे a प्लस बी, नीचे तक कवर है ना, देख लीजिएगा, का मॉड कितना हो जाएगा रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 गुना 16 का स्क्वायर हो गया 256, 256 और 64, कितना हो जाएगा बताइए 6 6 12 12 4 16 6 बाकी 1 5 1 6 6 5 11 11 6 17 बाकी 1 2 1 3 3 2 5 576। तो 576 का रूट कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी, डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k बटे कितना 24। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। दूसरा क्या बता रहे थे कि देखो इसको शॉर्टकट से भी बना सकते हो। शॉर्टकट से इसको कैसे बना सकते हैं, शॉर्टकट से इसको ऐसे बना सकते थे कि अभी तुरंत इसको हम लोग प्रूव्ड किए, आने के साथ इसी को प्रूव्ड किए, a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है 2 इंटू ए क्रॉस बी, प्रूव्ड किए थे ना। इसका भी वही हो जाएगा, 2 इंटू ए क्रॉस बी निकाल देते, इसका मॉड निकाल देते तो तुरंत आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाइए फटाफट।